गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, रकट गए। रहता रमता राम साहिब अवगत अलय अलेख है, और भूले पंथ विटंबवादी कुल का खाविंद एक है। अब रहता और रमता दो शब्द हैं जिनका अनुवाद गुरुदेव ने किया है। रहता का मतलब है वो परमात्मा स्थायी रूप से सतलोक में रहता है, और रमता का मतलब है वो परमात्मा सतगुरु रूप धारण करके, जिंदा महात्मा का रूप धारण करके, संत रूप धारण करके धरती पर ज्ञान प्रचार के लिए रमता रहता है। यानी रहता सतलोक के लिए और रमता पृथ्वी लोक के लिए। रहता रमता राम साहिब यानी वो परमात्मा अवगत अलय अलेख है, और भूले पंथ विटंबवादी कुल का खाविंद एक है। रहता इसका क्या अर्थ है? एक स्थान सतलोक में स्थायी रहने वाला, और रमता स्थान स्थान पर भ्रमण करने वाला रमता राम। जैसे आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी रमता राम की भूमिका निभा रहे हैं। यानी एक रूप में तो परमात्मा सतलोक में बैठे हैं, और दूसरे रूप में रमता जोगी बनकर यानी जगह जगह जाकर ज्ञान प्रचार करना, सत्संग करना, आत्माओं को जगाना। तो आज परमेश्वर रमता जोगी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। रहता एक स्थान सतलोक में स्थायी रहने वाला, और रमता का अर्थ है स्थान स्थान पर भ्रमण करने वाला रमता राम। स्वयं साहिब परमेश्वर अविगत अल्लाह हैं, और वह अलेख है जिसका लिखकर सर्व वर्णन नहीं किया जा सकता। वह उसकी महिमा को कलमबद्ध नहीं किया जा सकता, यानी लिखा नहीं जा सकता। इतनी अपार महिमा है परमेश्वर की। सात समुद्र की मसी करूं, लेख नहीं करूं बन राय, और धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखा ना जाए। उस परमेश्वर की महिमा को कलमबद्ध नहीं किया जा सकता, यानी एक पेन हाथ में लेकर और जो है किसी भी कागज पर नहीं लिखा जा सकता। इतनी अपार महिमा है। सब पंथों अर्थात अखाड़ों के भगत, भूले पंथ विटंबवादी। सब पंथों अर्थात अखाड़ों के संत, जैसे सच्चा सौदा पंथ, राधा स्वामी पंथ, रामदास पंथ, कबीर पंथ, वैष्णव पंथ, गिरिपुरी नाथ पंथ आदि सबको भूल लगी है। ये विटंबवादी है। भूले पंथ विटंबवादी अर्थात मिथ्या ज्ञान प्रचारक हैं। विटंबवादी का मतलब है झूठा ज्ञान प्रचार करने वाले हैं। विटंबवादी का अर्थ है शास्त्र विरुद्ध ज्ञान का वादी बोलने वाला प्रचारक, जो आडंबर को अधिक महत्व देता है, अपने इष्ट तथा गुरु को सर्वशक्तिमान तथा ज्ञानी मानता है। उसने कहा है कि कुल का खाविंद अर्थात मालिक एक सत्य पुरुष कबीर जी है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है और कुल के सृजन हार। नेक्स्ट वाणी, रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दल मेल है, सुरती नृति को कमल पठाओ जहां दीपक बिन तेल है। यानी ध्यान से सुमरण करने की परमेश्वर ने एक बार फिर से विधि बताते हुए जिक्र किया है। हे भगत, यदि मोक्ष चाहता है तो रोम रोम में यानी बाल बाल में जाप कर ले, अर्थात ऐसी कसक से परमात्मा के नाम का सुमरण कर कि जिससे आपके शरीर के बाल भी खड़े हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने बताया जैसे सुमरण करते हुए कई बार या वैसे भी परमात्मा की कोई चर्चा होती है, कोई महिमा होती है, या कभी हम कोई सत्संग सुनते हैं और ऐसा यदि कोई प्रकरण आ जाता है तो हमारे शरीर के बाल बाल खड़े हो जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं पूरे शरीर के। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव ने बताया कि उस भगत के 3.5 करोड़ जाप माने जाते हैं। यानी अगर आप सत्संग सुन रहे हो और ऐसे कोई आ गया कोई प्रकरण जिसमें पूरा शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं, तो 3.5 करोड़ जाप हो जाते हैं उस भगत के। 3.5 करोड़ ये केवल उसी स्थिति में माना जाता है जब या तो आप जी सत्संग सुन रहे हैं, या आप जी कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, या परमात्मा की कोई ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं, कोई महिमा सुन रहे हैं। और वो सुनकर जब आत्मा इतनी वो द्रवित हो जाती है कि रोम रोम खड़ा हो जाता है, उस समय 3.5 करोड़ जाप उस भगत के माने जाते हैं। और नॉर्मल जैसे मतलब सर्दी का मौसम आ गया तो वैसे भी शरीर में एक बार वाइब्रेशन सा होता है और फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो जाप नहीं होते, वो तो सर्दी के कारण हुआ है। एक होता है परमात्मा की भक्ति के कारण, उसके प्रति जो प्यार उमड़ता है, जो विश्वास होता है, मंत्र जाप करते समय या सत्संग सुनते समय जब रोम रोम खड़ा हो जाता है उसके प्यार में,
तो उस समय 3.5 करोड़ जाप परमात्मा उस भगत के खाते में लिख देता है कि बेटा तेरे 3.5 करोड़ जाप हो गए। अब 3.5 करोड़ जाप भाई साहब पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता आदमी। तो कितने बड़े दयालु परमात्मा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति में इतनी लो लगाओ कि आपका रूम रूम खड़ा हो जाए। हे भगत, यदि मोक्ष चाहता है तो रूम रूम में जाप जप ले, अर्थात ऐसी कसक से परमात्मा के नाम का सुमरण कर कि जिससे आपके शरीर के बाल भी खड़े हो जाएं, शरीर में शरण शरण होने लगे। फिर अष्ट कमल दल जो परब्रह्म का निवास स्थान है, अक्षर पुरुष का 8वें कमल में, मैं आपको परमात्मा गुरु रूप को बदलकर अपने वास्तविक रूप में अष्ट कमल में दर्शन दूंगा। अब देखो भाई और बहनों, ये है वो स्थिति सार शब्द प्राप्त करने की। ये है वो स्थिति सार शब्द प्राप्त करने की। जब हमारी भक्ति इस कदर हो जाएगी, हम गुरु को परमात्मा मानकर इस कदर उनके प्रति समर्पित हो जाएंगे, उनकी मर्यादाओं में रहना सीख जाएंगे, गुरु जी के प्रति जब इतना प्यार हमारी हृदय में उमड़ेगा तो उस समय सार शब्द के लायक जीव हो जाता है। और फिर क्या करता है परमात्मा? मैं आपको, यानी सतगुरु रामपाल जी परमात्मा कह रहे हैं कि फिर मैं आपको परमात्मा यानी गुरु रूप को बदलकर, यानी वर्तमान में संत रामपाल जी जिस गुरु रूप में हैं, गुरु रूप को बदलकर अपने वास्तविक रूप में अष्ट कमल में दर्शन दूंगा। वास्तविक रूप का मतलब ये नहीं कि इनका कोई दूसरा रूप होगा, कोई दाढ़ी मूछ वाला रूप होगा, नहीं। मतलब परमात्मा जो अपने शरीर को हल्का करके आए हुए हैं, अपने नूर के ऊपर जिन्होंने ये ओवरकोट पहन रखा है, ये चोला पहन रखा है, अपने रूप को परमात्मा ने हल्का कर रखा है, सतगुरु रूप में आए हुए हैं। परमेश्वर इस ओवरकोट को हटा देंगे और अपने भगत को अपने वास्तविक नूरी रूप के दर्शन करवा देंगे। तो भगत को दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि मेरा गुरु ही परमात्मा है। उसी को कहते हैं सार शब्द की प्राप्ति, यानी अपने गुरु जी के वास्तविक रूप के दर्शन, नूरी रूप के दर्शन। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? मैं आपको परमात्मा गुरु रूप को बदलकर अपने वास्तविक रूप में अष्ट कमल में दर्शन होगा। अब बताओ, इन आश्रमों में जो भगत सार शब्द दे रहे हैं, अब भगत क्या दिखाएगा? अब भगत खुद काला पीला है, लूला लंगड़ा है, भगत अपना रूप उतार के दिखाएगा क्या उसको? भगत कौन होता है? तो सार शब्द और सार नाम और सतनाम ये सतगुरु के अलावा देने का पृथ्वी पर कोई अधिकारी नहीं है। प्रथम नाम भी कोई देने का अधिकारी नहीं है। लेकिन भाई बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ने इतनी छूट दे रखी है, परमात्मा अपना आशीर्वाद देकर किसी दूसरे को आदेश देकर डीवीडी के माध्यम से नाम जो है वो दिलवा देंगे। लेकिन ये सार शब्द जो नाटक चल रहा है इन सतलोक आश्रमों में 1-1 लाख रुपए लेके, ये ड्रामेबाजी है। परमात्मा क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उस समय मिलता है सार शब्द, परमात्मा भगत को इतना दृढ़ कर देता है, फिर वो काल के जाल में नहीं आ सकता, क्योंकि वो वास्तविकता से परिचित हो जाएगा, अपने गुरु से परिचित हो जाएगा। मैं आपको परमात्मा गुरु रूप को बदलकर अपने वास्तविक रूप में अष्ट कमल में दर्शन होगा। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो अपने रूप को छुपा रखा है, जिस तेज पुंज वाले रूप को छुपा रखा है, परमात्मा फिर उस भगत को अपने वास्तविक नूरी शरीर में दर्शन देंगे। अपनी सुरती तथा नृत्य को उस कमल में भेजो। अब वो भेजेंगे कैसे? वो सतनाम के जाप से, क्योंकि सतनाम का जो दूसरा मंत्र है वो अष्ट कमल का मंत्र है। सतनाम का दूसरा मंत्र अक्षर पुरुष का मंत्र है, अष्ट कमल दल को छेदने का मंत्र है। तो मालिक कहते हैं कि सुरती नृत्य से जाप करो। अब बताओ, खाते पीते जाप करोगे तो कैसे सुरती लगेगी? गाड़ी चलाते चलाते जाप करोगे तो कैसे सुरती लगेगी? इसलिए भाई और बहनों, भक्ति की शुरुआत में परमात्मा कहते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, और नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यानी जब आपको ये ज्ञान हो जाए कि वास्तव में धरती पर परमात्मा है और मौका है सतलोक जाने का, और आपको अपने आत्म कल्याण की चिंता होने लगे, तो फिर भाई और बहनों ठीक है, खाते पीते उठते बैठते तो नाम जाप करना ही है, और क्या करेंगे। लेकिन फिर हमने परमेश्वर जी की भक्ति को विशेष महत्व देते हुए सुमरण के लिए समय निकालना पड़ेगा। जो विधि गुरुदेव ने बताई है सतनाम के सुमरण की, सुरती नृत्य मन और पवन, वो चारों एलिमेंट लगाकर भाई ध्यान से मंत्र करने पड़ेंगे। और ध्यान से मंत्र करने के लिए आपको एकाग्रचित होकर समय निकालकर बैठकर भी जाप करना
पड़ेगा, तब हमारी सुरती 8वें कमल दल में लगेगी, तब परमेश्वर दया करेंगे हमें नूरी रूप के दर्शन करवाने के। अपनी सुरती तथा नृत्य को उस कमल में भेजो जहां पर स्व प्रकाशित स्थान है। उसको प्रकाशित करने के लिए तेल तथा दीपक की आवश्यकता नहीं है। यानी सतलोक में हमारा ध्यान लगेगा, फिर ऑटोमेटिक कसक बनेगी यहां से बाहर निकलने की। यानी भाई और बहनों, कहने का मतलब है जिस प्रकार से काल ने हमारे को 21 ब्रह्मांड के विषय में बताया कि भाई मैं वहाँ ऐसे झरने बनाऊंगा, नदियाँ बनाऊंगा, दूध दही शहद की नदियाँ बहेंगी, तुम्हें कोई काम नहीं है, खाना पीना ऐस करना, चलो मेरे साथ में सतलोक से। तो हम सभी आत्माओं का ध्यान उन सुखों की ओर हो गया। हमने देखा थोड़ी था 21 ब्रह्मांड, हमने देखा थोड़ी था कि काल ने ऐसे ऐसे बना दिया, नहीं बनाए। उसने कहा तो हमारा ध्यान फिर उन सुखों की तरफ हो गया कि यार हाँ, उसने ऐसे ऐसे नदियाँ बनाई होंगी, इतना अच्छा लोक होगा, इतना सुंदर लोक होगा। तो हमारी सुरती नृत्य कहाँ लग गई? काल के द्वारा बताए गए उस लोक में लग गई। और जब हमारी सुरती नृत्य पूरी तरह से लग गई तो सतलोक में रहने की इच्छा नहीं बनी फिर हमारी। फिर परमात्मा ने हमारे को नीचे भेजा। अब ठीक इसी प्रकार गुरुजी आके हमें सतलोक की जानकारी दे रहे हैं, सतलोक की महिमा कर रहे हैं, वहां के सुख बता रहे हैं। तो जैसे हमारी सुरती नृत्य वापस सतलोक में लग जाएगी, हमने देखा नहीं है लेकिन गुरुजी कह रहे हैं ना, तो विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने काल के ऊपर भी तो सतलोक में विश्वास किया था। हमने 21 ब्रह्मांड देखे नहीं थे, काल के ऊपर ही विश्वास किया और सुरती नृत्य लगा दी कि हाँ चलेंगे तेरे साथ, ऐसा सुख होगा भाई जो तू कह रहा है। तो आज जो गुरुजी हमें बता रहे हैं सतलोक के बारे में, और गुरुजी ने तो उससे बढ़कर हमारे को ध्यान लगाने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए मंत्र भी दे रखे हैं। तो उन यथार्थ मंत्रों के माध्यम से हमने विधि विधान से मंत्रों का जाप करके सतलोक में सुरती लगानी है। इस काल लोक के झूठे सुखों से पीछे हटना है, यहाँ की व्यवस्था से पीछे हटना है। 2 के 4 बनाने में ही समय बर्बाद नहीं करना है। जो काम धंधा फैला रखा है उसको भी समेटने का प्रयास करो, बोझ कम करो, वजन कम रखो। हम यात्री हैं, हमने ऊपर जाना है, वजन ज्यादा होगा तो ज्यादा नहीं चल पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, अब हमने अपने गुरुदेव के बताए अनुसार, जैसा गुरुदेव ने सतलोक का वर्णन किया, वहां के सुखों का वर्णन किया, तो ये तो सत्य पुरुष हैं, ये तो झूठ कह ही नहीं सकते। जबकि काल ने तो झूठ कहकर हमारा ध्यान लगवाया और हमने लगा लिया और आ गए। तो भाई परमात्मा तो सत्य कह रहे हैं, क्योंकि सत्य पुरुष है। अब तो हमारा ध्यान लग जाना चाहिए, यहाँ की व्यवस्था से पीछे हम हट जाने चाहिए। और अगर हट गए, उसका अगर 50% भी ध्यान अगर लगा लिया सतलोक में, गुरु की बात पे यकीन कर लिया, तो भी ये बेड़ा पार कर देगा, इतना दयालु है भाई। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।